अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला वल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर वयुकीमून अस्सलाता वयुतून अज़्ज़काता वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन कान युरीदु हर्सल आख़िरति नज़िद लहू फ़ी हर्सिही वमन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिन्हा वमा लहू फ़िल आख़िरति मिन नसीब। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनू। वबाद रुवियान रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयअती अलन नास ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम खम्सुन फ़ी मुक़ाबलत खम्सिन इल्ला इस्मुहु और रस्मुहु। अल अव्वल युहिब्बुल मख़लूक़ा व यंसउल ख़ालिक़। अस्सानी युहिब्बुल माला व यंसउल हिसाब। अस्सालिस युहिब्बुद दुनिया व यंसउल आखिरा। अर्राबि युहिब्बुस्सूअ व यंसउत तौबा। अल खामिस युहिब्बुल क़स्रा व यंसउल क़ब्रा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खालिक है और हम सब उसके मखलूक है और तमाम मखलूक़ात में से भी फिर अशरफुल मखलूक़ात है। और ये जितना निज़ाम हमें नज़र आता है, आसमान, ज़मीन, समंदर, चरिंद परिंद, ये सारे के सारे मेरे और आपके लिए अल्लाह ने पैदा किए। या बनी आदम खलक़तुल अशिया लिअजलिक। इंसान ही इससे फ़ायदा उठा रहा है। वह खलक़तुका लिअजली, और ये इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। इसलिए ज़रूरी है कि ये इंसान अल्लाह को पहचान ले, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400-1450 साल पहले फरमाया कि अन करीब मेरी उम्मत पर एक ज़माना आएगा कि वो 5 चीज़ों के मुकाबले में उनके दिलों में 5 चीज़ों की किसी किस्म की कदरदानी बाकी नहीं रही। और पहला फरमाया अल अव्वल युहिब्बुल मखलूक़ व यंसउल ख़ालिक़, कि मेरी उम्मत इस पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि मखलूक के मोहब्बत में ऐसे पहुंच जाएंगे कि खालिक को बुला देंगे। सरे से ये एहसास भी नहीं होगा कि हमें किसी ने पैदा किया है और हमने किसी से मिलना भी है। कुरान में अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अल्लाह ने कुरान में साफ साफ बातें हमें बयान फरमाए
ए मेरे बंधु, क्या तुम ये गुमान कर रहे हो कि हम आपस ही पैदा हो गए, बस खाओ पियो और जो सो जाओ, आराम करो, बस मरने और खत्म होना। वान्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम लोग मेरे पास नहीं आओगे? हर इंसान सोचे, इस दौर में जो हम हरकत कर रहे हैं, क्या ये अल्लाह के साथ मुलाकात होने का जिसको डर हो वो ये कर सकेंगे? एक उस्ताद के साथ जब बंदा मिलने का, वो शागिर्द को मिलने का वो टाइम हो, तो शागिर्द सोच रहे कि मैं उस्ताद से कुछ ऐसे तरीके से बात करूं ताकि उस्ताद मुझसे नाराज ना हो और बात बना के उसके सामने रख दूं। ये छोटे मोटे अदालतों में हमारी पेशी होती है, कितनी उसके लिए बातें बनाते हैं, खुद कर भी नहीं सकते, वकील को बना के उसी के जरिए से बात पहुंचाते हैं। रब के सामने कोई वकील नहीं होगा, तमाम इंसानियत रब के सामने खड़े होंगे। लेकिन आज उसी खालिक को हमने बुला दिया और मखलूक से इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि हमें एहसास भी नहीं होता है कि इस वक्त हमें एक खालिक बुला रहा है। मैं तो उम्मन साथियों से कहता रहता हूं कि बस अल्लाह में माफर में 5 वक्त का नमाज जाकर सही माने पे आ जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है, मस्जिद से बुलावा होता है, अल्लाह की बड़ाई भी पहले बयान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, नमाज की तरफ आ जाओ, ये कामयाबी है। अब ये खालिक की मोहब्बत का तकाजा है कि फौरन सब कुछ छोड़ के जल्दी मस्जिद की तरफ आ जाओ। लेकिन मखलूक ने हमें ऐसे पंसाया होता है, हमें पता होता है नमाज का वक्त है, लेकिन दुकान हम बंद नहीं कर सकते। दुकान की मोहब्बत होती है क्योंकि गाहक आ रहा होता है, गाहक के इंतजार में है। अब वहां पे खालिक हमारे इंतजार में है। ये ऐसे जैसे कि किसी की माँ उसके इंतजार में बैठी होती है और वो कहते कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा बेटा आएगा, और बेटे नाफरमान को कोई एहसास नहीं हो तो हर कोई उसको मलामत कर रहा है, ए तू ना वालिदैन की नाफरमान है, तुझे ऐसा हो जाएगा, ऐसा बददुआएं लगेगी। अल्लाह तो कई माओ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। एक आदमी खेती में लगा हुआ है, रब की तरफ से बुलावा हुआ, आ जाओ मस्जिद की तरफ, अल्लाह का हुक्म, टाइम नहीं होता, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन 5 वक्त का नमाज का बहुत बेचारे तो ऐसे बेचारे पढ़ते भी नहीं है। कुछ तो पढ़ते हैं तो 3 एक साथ मिला के, और कुछ ऐसे वो इनफरादी पढ़ लेते, जो वहां पे पढ़ लेते ये भी कहते हैं माशाल्लाह ईमानदार आदमी, नमाज छोड़ता नहीं है। हालांकि ईमान का तकाजा है कि अभी तश्कील में हमारे गेबुन के मेहमान थे जिले में, तो वो हमें कहते थे मोमिन की शान ये है कि आजान से पहले वो मस्जिद में आ जाए, आजान के बाद तो कमजोर ईमान वालों को भी आना चाहिए, आजान के बाद तो मुनाफिकीन भी मस्जिदों में आते थे। मैं अजीब बात उसने की। आप कहते आज ईमान इतना कमजोर है, आजान से पहले तुम आ नहीं सकते, लेकिन नमाज अजान के बाद भी बहुत मुश्किल से। तो खालिक की मोहब्बत हमने बुला दी और मखलूक की मोहब्बत में फंस गए। दौरान साल जब हम 2010 की बात है, दर गाजी खान में थे, तो वो एक मस्जिद में हम गश्त के लिए निकले, बड़े मस्जिद के साथ करीबी मस्जिद, उसमें हमने कहा गश्त कर लेते। तो असर का वक्त है, असर मस्जिद के सामने हैंडपंप लगा हुआ है, तो उस हैंडपंप पे 2 बंदे भैंस उसके साथ बांधा है और उसको गुस्ल दे रहे, उसको नहला रहे। आजान हुआ, इतने में वो बस नमाज करी होने वाले थे। तो मैंने कहा भाई अभी आ जाओ, नमाज के लिए भी तो 5-10 मिनट आपके लगेंगे। कहते खान साहब माफ कर दो। मैंने कहा बाबा मैं क्या, लेकिन आपको रब बुला रहे, वो उसका मुतालबा है कि 4 रकात नमाज पढ़ के फिर आ जाओ, कोई मसला नहीं है। अल्लाह, वो क्या कह रहे, मुसलमान थे, ते नमाज पे क्या मिलेगा, ये तो दूध दे रही है, नमाज के लिए इसको छोड़ दो, क्या मिलेगा नमाज पे, ये तो दूध दे रही है, इसकी खिदमत तो इसलिए कर रहा हूं। मैंने कहा वो पागल, ये भैंस दिया किसने है? चलो आपकी आंख नहीं मानती, काला ने दिया, आप कह रहे मैंने पैसे कमाया, मैंने लिया है। अब
आप ये सोचो, इस भैंस में रूह किसने डाला है? इसके तनु में दूध कौन दे रहा है? चलो आप भी कह रहे मैंने इसको घास खिलाया, इस पर खर्चा भूसा वगैरह खिलाता हूं इसलिए इसके दूध निकलते हैं। मैंने कहा भी अगर अल्लाह इनके जिस्म से रूह निकाल दे तो इसके तनु से आप दूध निकाल सकेंगे? युहिब्बुल मखलूक व यंसउल खालिक, मखलूक की मोहब्बत में हम पन से हैं, खालिक को हमने बुला दिया। मखलूक के साथ ताल्लुकात जोड़ने के लिए कितने हरबे बना रहे हैं। ये बड़ा जी बड़े ओहदे वाला है, ये है वो है। एक मौका पे एक बंदे को देखा, एक कीमती कुत्ता खरीद रहा है। ये काफी पहले की बात है, तकरीबन 10-12 साल पहले की बात। तो उस वक्त वो 25,000 दे रहे थे और वो जो बेचने वाला था वो 30,000 मांग रहे थे। तो उस वक्त ये ज्यादा बातों मैंने कहा भाई साहब क्यों ले रहे हो उसको इतना महंगा? कहते मेरा एक दोस्त कर्नल उसके लिए हदिये में इसको हदिये के तौर पर उसको दे रहा हूं ये कुत्ता। मैंने कहा बाबा उसके लिए कोई ड्राई फ्रूट खरीद लो, फ्रूट और कोई। कहते नहीं। मैंने कहा खामखा आपके बकरा खरीदो। ये कहते वो इसी से खुश होता है। मखलूक के खुश करने के लिए कुत्ता खरीद रहे उसको खुश करने, लेकिन खालिक को खुश करने के लिए जब उसकी तरफ से बुलावा होता है मस्जिद में हमें, और इस तरह नमाज। और तो ये मेरे दोस्तों और भाइयों, ये 1400 साल पहले पैगंबर ने पेशेंटगोई की थी कि ऐसे कमजोर ईमान वाले आएंगे मेरे उम्मतियों में से। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ना, हर वक्त खालिक को याद रखना। जब भी गाड़ी पे जब गाड़ी जा रही होती है ना, अचानक कोई सामने दूसरा गाड़ी निकल आती है और वो बेकाबू होता है वो गाड़ी, उस वक्त कितना अल्लाह अल्लाह मुंह से निकलता है। एक दफा कराची में जा रहे में थे दौरान तालिब इल्मी, तो ये सिंध इलाकों में रात को जो है ना बड़े बड़े बस होते हैं, वो वार्टिक में उससे कोई मिस्टेक हुआ तो सारे सोए हुए थे, लेकिन वो बेकाबू हुआ गाड़ी इस तरह अल्लाह अल्लाह इतनी चीखें लगाए वो सिंधी खवातीन, और ये वो भी थी जो नमाज वगैरह, ऐसे चीखें लगाए ऐसे चीखे कि बस बिल्कुल हमने कहा अल्लाह अभी ये सामने है। क्योंकि समझ रहे थे अभी मर रहे हैं। दाउल्ला मुखलिसीन अलहुद्दीन, ये तो कुफार भी थे कि जब हालात आते थे तो रब को पुकारते थे, और जब कोई वो हालात नहीं तो कहते हम ये तो हमारी खुशी की जिंदगी है। आज मुसलमान का ईमान बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए हर वक्त अल्लाह को याद रखना। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों के साथ उसको पुकारना। ये अज़कार, ये मामूलात, इन्हीं के जरिए से बंदा अल्लाह के करीब होता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयअती अलन्नास ज़मानुन, मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा जो 5 चीजों के मुकाबले में 5 चीजों की मोहब्बत उनके दिल में नहीं रहेगी। मखलूक की मोहब्बत बढ़ेगी, खालिक को बुला देंगे। आज अल्लाह माफ फरमाए, हम कहते हैं लेकिन खालिक की मोहब्बत हमारे दिलों से निकला है। उस दिन हरिपुर के मरकज में एक भाई बात कर रहे थे, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। आज मुसलमान इतना कमजोर हो गया है, कोई हालात आ जाते, बीमारी है, हालात है, तो थोड़ा सा ईमान का तकाजा जाए सलात हाजत पढ़ लेते। कोई कहते हैं सलात हाजत पढ़ा लो, तो सलात हाजत नियत बांध लेते अल्लाह के सामने, लेकिन नमाज में फिर भी सोच मखलूकी की तरफ से होता है, किससे हम बात करेंगे, किससे मिलेंगे। नियत बांधे, अब ये ऐसा है जैसा कि मैंने फोन मिलाया भाई को और बात ऐसे कर रहा हूं, तो बोले कि दिमाग खराब है, बंद करो फोन। आज जो हालात आए हमारे ऊपर आ रहे हैं, अल्लाह कहते हैं मेरे बंदो, मेरे बंदगी का दावा भी कर रहे हो और मुझसे मोहब्बत भी नहीं कर रहे हो, मेरी बंदगी कर भी नहीं रहो। इसलिए इस पर बात यानी मजनू को समझाना है कि अल्लाह से मोहब्बत जोड़ना। और फिर दूसरा जुमला फरमाया, युहिब्बुल माल व यंसउल हिसाबा, मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा माल उनको बहुत महबूब होगी, जिस तरीके से भी वो जमा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिसाब किताब का उनको कोई फिक्र। कितने ऐसे दोस्त थे मुसलमान भाई और माशाल्लाह बाने माजी कि उनके मामलात खराब है, किसी से कर्ज पे पैसे लिए और दबा के रख दिए, बस
अपनी पैसे पे जरगे करा रहे, किसी ने जमीन दबाया, ठीक ठाक दीनदार आदमी थोड़ा सा वक्त भी लगाते। कितने ऐसे लोग हैं दूसरे की चीजों पे कब्जे किए हैं। ये बहनों का हिस्सा देना ये तो हमारे दीन में है भी नहीं, ऐसा हमारे माशरे से निकला है। ये हम हिसाब किताब इसमें ये भी है कि आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, आपके मिरास में खुदा करे वो 500 रुपए क्यों ना आपकी बहनों का हिस्सा है। आप अपने से दिल से पूछे हर कि क्या मैं दे रहा हूं। इसमें अच्छा खासा मजमा फंसा हुआ है, मौलवी लोग भी, तबलीगी लोग भी, जमात वाले लोग भी और माशाल्लाह नमाजी भी। बहनों को हिस्से देने का हमारे माशरे में रिवाज ही नहीं है, ये हम तस्वूर भी नहीं कर रहे। उस दिन एक दो बंदों का मसला था, मैंने इसको कहा देखो आप लोगों का मसला हल होगा शरीयत पे, आप शरीयत आप अपने आप को हवाले कर रहे, शरीयत में जो कानून हमारे लिए बयान किया बस उसी में कहते कोई शरीयत शरीयत नहीं है, कोई शरीयत नहीं। सुना तो हुआ, फिर वो दो बंदे तो कहते नहीं मौलवी साहब थोड़ा सा। मैंने कहा जब ये शरीयत मानते नहीं तो क्या शरीयत इनके सामने बयान करूं। ये है तो इसलिए फरमा रहे हैं हिब्बुल माल व अनसौल हिसाबा, माल से तो मोहब्बत होगी जैसे भी आए मेरे जेब में, मेरे बैंक यानी अकाउंट में, लेकिन हिसाब किताब वो अल्लाह गफूर रहीम है। नहीं मेरे दोस्तों और भाइयों, ऐसे नहीं है, एक कानून है। मुफ्ती अब्दुल रऊफ सकरवी साहब हमारे उस्ताद दारुल कराची के बड़े मुफ्ती साहब है, उसका एक किताब है इस्लाही बयानात। हवाला इसलिए दे रहा हूं कुछ लोगों को शक पड़ जाते बातों के बारे में। उसमें है इस्लाही बयानात में एक दो सहाबा थे, आपस में दोस्त थे, एक का नाम था सुहेब और दूसरे का नाम तो अभी बोल गया, काफी पहले देखा है। तो एक दूसरे से कहा, एक दूसरे से देखो अगर मैं मर जाऊं ना, तो सहाबा हर वक्त मरने आखिरत कब्र की बातें करते, तो आप मुझे ख्वाब में देखे कि मेरे साथ क्या होता है, और अगर तू मर जाए ना तो मैं तुझे ख्वाब में देखूंगा आपके साथ क्या हुआ, आप मुझे बता देना। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। कहते देखो अल्लाह से मांगते हैं, हम एक मुआहदा कर लेते, अगर अल्लाह ने करके देखा तो अच्छी बात है, हालात पता चल जाए कि कब्र में क्या होता है बंदे के साथ। दूसरे हाथी ने कहा चलो जवाब कहते हैं, लेकिन मुश्किल तो है। लिखा मुफ्ती अब्दुल रऊफ सकरवी साहब ने, मेरे जैसे तलबे इल्म की बात नहीं है, इस्लाही बयानात में ही है। दारुल में कराची पाकिस्तानी पूरी दुनिया की सतह पर एक मेयारी मदरसा, उसके बड़े मुफ्ती साहब ने लिखा ये बात। अरसा गुजरता रहा, उसी का इंतकाल हुआ जिसने पहले ये बात की थी। जब उसका इंतकाल हुआ सहाबी है, तो दूसरे सहाबी जो उसका दोस्त था उसने ख्वाब में देखा कि उसने ये उंगलियां कपड़े से बांधे हैं और यहां पे ये कंधे भी उनको दाग लगाए हुए जख्म है। उसको कहते हैं दोस्त आपने ये उंगलियां क्यों जो है ना कपड़े से बांधे। ओहो, कहते ये रूह निकलते वक्त मेरे साथ सख्ती का मामला हुआ बहुत, और उस सख्ती की वजह से मैंने अपने उंगलियों को दांतों में दबा के इसको काटा है। ऐसा होता है ना ऐसा। अच्छा क्यों, क्या मामला था। कहते फलाने यहूदी से 10 दरहम लिए थे कर्ज पे, लेकिन अभी तक दिए नहीं थे, वो कर्ज न देने की वजह से मेरे साथ रूह निकलते वक्त सख्ती हो गई। बात समझ आ रही है ना। सहाबी है, कर्ज न देने का वक्त नहीं दिया, न देने की वजह से रूह निकलते वक्त मेरे साथ सख्ती हो गई। अच्छा तो ये कंधे पीछे जो जख्म ये क्या है। कहते ये उसी दरहम को मलाइक ने उठाया और पीछे से मेरे कंधों को दागा कि वो आपके बकाया जाते कि आपके जिम्मे है। हम तो कितने गबन कर लेते हैं, 2-10 हजार दे, घर में इमरजेंसी है बात दे देंगे, सही है वो भी दे देते, फिर इसी 10,000 पे उसको 20,000 लगाने पड़ते हैं, वरना देते नहीं। या उनके साथ मतलब कता ताल्लुकी कर, यानी वो मुमारी इतने हद तक कहते ऐसे भी 10,000 हरफ कर दिया, ऐसे भी कितने लोगों के होते हैं, एहसास ही नहीं होता है।
और आम मुसलमान के लिए भी ये बहुत बुरी आदत है, चाहे कि वो आलिम हो, चाहे कि वो जमात में उसका वक्त लगा हुआ हो और उसके मामलात खराब हो, इससे बदतर हरकत मेरे ख्याल में नहीं है। ये उसकी मिसाल वो है जैसा कि बदबू लगा हुआ है उसके कपड़ों पे और मुआशरे में घूम रहा है। तो ये आलिम, ये जमात वाला साथी, ये दीनदार, ये दिन नहीं पिला रहे, चेले में निकलता है, 4 महीने के लिए निकलता है या इसी तरह मस्जिद में आता है, ये बीदी नहीं पिला रहा है। लोग कहते हैं ना यार ये देखो ना इसने मेरे इतना माल हड़प किया। कई लोग आते हैं, हम क्या कह सकते हैं, बस आप देखते हैं अपना मुआशरा। एक साथी आया, कहते हैं मौलवी साहब ये बंद तो माशाल्लाह ठीक ठाक वक्त लगाता है, ये है, लेकिन मेरे इसके 2,16,000 रुपये मेरे इधर 8 साल से ज्यादा हो गए, मुझे नहीं दे रहे। मैंने कहा अभी ज़हन भी ऐसा बना है, अब इसको बताओ ना क्या। कहते बस मैं समझता हूं, आप मुझे मसले नहीं बताओ, मैं समझता हूं। मामलात दुरुस्त करना इबादत से ज्यादा जरूरी है। इबादत पे तरक्की दर्जात की बुलंदी है, मामलात पे अल्लाह के सामने जवाबदेही है। एहसास ही नहीं किसी को। कितने कुछ ऐसे लोग होते हैं गलत बयानी के जरिए से दूसरों के माल ले लेते हैं, धोखे फ्रॉड के जरिए से ले लेते हैं, मजबूरी सामने करके ले लेते हैं, देने का फिक्र ही नहीं। कितने एक आदमी का इंतकाल हुआ तो जनाजा उसका नहीं हुआ था कि एक बंदा आया मेरे कान में, कहा मौलवी साहब मेरे इस बंदे पे पैसे थे, इनके बच्चों से कह दिया अगर वो दे दे तो मैं गरीब आदमी हूं, मेरा काम है। मैंने कहा यार इतना नहीं, 3,000 रुपये दे देंगे, इतना मुश्किल नहीं है, ये तो देंगे, क्यों नहीं देंगे। उसी दिन मैंने भी कुछ नहीं कहा, 2-3 दिन के बाद उस पर काफी बड़ा सदका भी किया बेटों ने। दुबई से 2 बेटे आए थे उनके। ये इबरत की बात है, तर्क की बात है, नाराज नहीं होना भाई, हम किसी पर वो तनकीद नहीं लगाते हैं। 2-3 दिन के बाद मैंने कहा भाई साहब आपके वालिद मोहतरम पे उस फलान गरीब आदमी के 3,000 रुपये कर्जा है, वो दे दे, माशाल्लाह आप लोगों ने इतना बड़ा सदका किया, गाय ज़बह किया, ये वो है। वो कहता अल्लाह खैर करेंगे। मैंने कहा बस दोगे, 3,000 किया है तो पैसे आए, और इतना यकीन करो 1 साल के बाद फिर वो बंदा मुझसे मिला। कहते मौलवी साहब आपने नहीं समझाया होगा। मैंने कहा क्यों। कहते अभी तक वो 3,000 दिए नहीं है। मैंने कहा आप जाओ तो सही, मांगो तो सही। उसके पास गया, कहते जाओ दफा हो जाओ, नहीं 3,000 कोई रुपए नहीं है। फश्तों की नियत यानी मुआशरे की रवाज को, ताकि हमारे मुआशरे में गाय भैंस तो हम ज़बह करें, लेकिन अपने वालिद मोहतरम पे कोई कह दे या सबूत के साथ भाई पे कि इस पर मेरा कर्ज है, उसको देने के लिए, उसके कंधों से बोझ उठा हल्का करने के लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए अपने मामला खुद दुरुस्त रखो। भाई और बाप बेटो दोस्तों के हवाले नहीं छोड़ना, खुद अपने मामला दुरुस्त रखना। आपके भाई आपका बाप या बहुत कम ऐसे होते हैं कि आपका वो हक अदा कर देंगे। मुफ्ती सकरी साहब ने यह बात भी लिखी है कि एक बुजुर्ग था, इस लफीफ बयानात में ही है, उसका इंतकाल हुआ तो शागिर्द ने ख्वाब में देखा बहुत तकलीफ में है, धूप में खड़ा है, पसीना बह रहा है। शागिर्द ने कहा उस्ताद मोहतरम आपकी वजह से तो हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं, आप धूप में खड़े हैं, क्या मसला है। कहते बेटा मेरे साथ जब हिसाब किताब हुआ बहुत अच्छा हिसाब किताब रहा, लेकिन आखिर में एक सुई का एक धागा होता है ना, धागा कपड़े सिलाई सुई के, ये धागा जो है ना ये मैंने एक पड़ोसी से लिया था और कपड़े सिलाई करके वो अलमारी में मैंने रखा, देने का मैं भूल गया, नहीं दे सका, मेरा रुख परवास कर गया। तो उस एक धागे एक सुई की वजह से मैं हिसाब किताब में फंसा हूं, आगे नहीं जा सकता हूं। वो एक पड़ोसी का एक सुई मेरे जिम्मे है। ये बात थोड़ा स्पष्ट में समझो। ये बात है बुजुर्ग वफात से शागिर्द खूब के वली था देर मरगरी पख्तो पहेगे उर्दू न पहेगे खूब के वली तला अगर तकलीफ के नास्ते तकलीफ के खोले तबेगी शागिर्द होते मुहतरम सवा ज्यादा तखो साद वजना हम सही लारे बांधे रखलियो तामाता तबलीग तरकीब ला कावलो ताचे माता मसाइल बयानोले वगैरह वगैरह वही बच्चे दिन हंसे हिसाब किताब मासरा वो सो आखिरी के हिसाब किताब के माँ हिसाब किताब के लिए चलू
چې د ګاونډي نه د یو ستن راخیستې ده کپړې ګنډلو دپاره. مخکې زمانې کې به د واړه واړه شیونه هم خلکو اخیستو او هغه ما الماري کې کېښودله، هغې ته مې نه دا ور کړي. هغې د وجې نه زه پاساو یم مخکې رکاوټ پټک باندې راته یو ستنې د وجې نه تا بیا په زرونو لاندې کړي او ځمکه دې قبضه کړي او نورې بس ډېرې وشوه پوهېږي سره په خپله کې که نه. علماو له خو سره څونه د معاملې کې بیا بیا هلته حساب هېر کې دغه ځمکه چې دا کومه دې لاندې کړې ده یو ګز ویلې نه وي، قیامت کې به درته وویلی شي رب ذوالجلال به ملایکو له چې ورته ووایو چې دغه ځمکه تر کنه اومې ځمکې پورې راکنه او جولې ته یې اچوه او دا به د قیامت پر ورځ په ولیو باندې دغه ځمکه ګرځوي. ایوال ویشتې چې لاندې کړې وي، چې بیا د مرلې لاندې کړې وي، بیا د جربونو باندې قبضه کړې وي، بیا د لکونه لاندې کړې به یې حساب ورکوه. شاګرد یې ډېر خفه شو چې راویښ شو، لاړلو استاد کور ته، هغه ستن تپوس یې وکړو، وګوره وایي ستن شته هلته کور کې ولهان ستن پرته وه. راوایسته محلې کې ګرځېږي، استاد محترم چا نه ستن راخیستې ده؟ یو کور والا ویل مونه راخیسته دا واخلو. د دې وجې نه خو استاد محترم حساب کتاب کې پاساو دی، ګرمي کې پاساو دی. هغه کور والا په جړا شو، مونږ ته خو پته نه وه چې دی به چې دی دونه هغه مونږ په بخښلې وای مونه خو هېره وه. څنګه یې هلته ستنه ادا کړه ورکړه نو بله ورځ بیا خوب کې الله ورښایي جنت په غیچو کې ګرځېږي. استاد جی بیٹا خو ډېر تکلیف کې وی نن خو باغیچو کې ګرځېږې بچیا کم ټیم کې زما ستنه چلتا آدھا سو دلته پتک رہتا کھلاؤ سو. یہ ایسی باتیں نہیں ہے. یہ مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب کی بات سنا رہا ہوں، اسی نے لکھا ہے اصلاحی بیانات میں، عدالوں میں کراچی کے بڑے مفتی ہے. آج بہنوں کا حصہ دینا ناراض نہیں ہونا. ابھی اگر کسی مجمع 100 بندے ہونا اور کوئی پوچھے کہ کون کون ہے تو 100 میں سے 10 ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتے کہ بھئی میں نے اپنے بیٹوں کو یا میرا باپ کا انتقال ہوا میں نے اپنے بہنوں کو شریف میراث دیا ہے. سمجھ بھی نہیں آ رہے کہ قرآن میں یہ ہے. تو اس لیے میرے دوستو یحب المال وینسى الحساب، مال تو ان قریب پسند کریں گے، مال سے محبت، لیکن حساب کتاب کا فکر نہیں ہوگا. حالانکہ کیا فرمایا اليوم عمل وغدا حساب، آج محنت کے دینے کچھ جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن کل حساب کتاب آپ نے دینا ہے. جب وہ ایک داغی کی ایک سوئی کا حساب نہیں دے سکے تو ہم ہزاروں لاکھوں اور ایکڑ اور مرلے اور بیگھے کی زمین جو ہم نے قبضے کیے ہیں یا لوگوں کے حقوق دبائے وہ کیسے ہم اس کے حساب دیں گے. اچھا اس کا ایک اور بات ہے، یہ دکاندار ایسے میں سودا لے رہا ہوں کتنا ہو گیا 1050، چلو یہ 1000 لے لو 50 بعد میں دے دیں گے. وہ بھی معاف نہیں کر رہے، میں بھی نہیں دوں، میں بول جاتا ہوں بس میرے ذہن میں یہ لگ گیا، پھر قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. اللہ فرماتے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. میرے بندوں پہ حساب کتاب کا مرحلہ ان قریب آ چکا ہے، بس 2 آن کے بند ہونے ہیں، حساب کتاب شروع ہوگا. خدا کی قسم ابھی اگر میرا روح نکل جائے تو بس قبر میں رکھتے ہی میرا جو ہے نا کل یعنی عصر سے پہلے میرا حساب شروع ہوگا. یہ تو اللہ ڈیل دے رہے. ایک بات یاد ہے، یہ کوئی کتاب میں نہیں ہے نہ قرآن اور حدیث کی بات ہے، قصہ ہے. ایک دوست نے سنا ہے، بہت دل کو لگا ہے. کہتے ایک بادشاہ بیمار ہوا. پہلے زمانے میں بادشاہ تو وراثت کی طور پر چلتی تھی جیسا کبھی بھی عرب میں ہے. تو اس کو پتہ چلا کہ ابھی میں مرنے والا ہوں، میرا زندگی کم ہے. اس نے اعلان کیا کہ قبر میں پہلی رات جو میرے ساتھ گزارے اپنے گورنر وزیروں سے کہہ دیا تو اس کے ولی وصیت کر دوں گا، آدھی بادشاہ اس کو ملے گا. بادشاہ وزیر گورنر دو لوگوں نے کہا میں نہیں چاہیے. ملک میں بات پھیل گئی. ایک غریب آدمی تیار ہوا، اس نے سوچا آدھی بادشاہت ملتی ہے، قبر پہلی رات بادشاہ کے ساتھ قبر میں گزارنا ہے، یا تو غریبی سے جان چھوٹ جائے گی یا کیا ملے گا، آدھی بادشاہت مل جائے گی، بس بادشاہ بن جاؤں گا، غریبی سے بس کر. تو بات کرتے کرتے معاہدہ ہو گیا، بادشاہ کا انتقال ہوا. بادشاہ کے لیے بھی کفن صندوق تیار ہو رہے ہیں، غریب کے لیے بھی کفن صندوق تیار ہو رہے ہیں. مختصراً یہ کہ بادشاہ کو بھی دفنا ہے اور اس کے ساتھ غریب کو بھی دفنا ہے. دفنانے کے بعد منکر نکیر آ گئے. ایک ملائکہ دوسرے سے کہتے پہلے بادشاہ سے حساب کتاب شروع کرتے، بندے تو 2 ہے نا کیونکہ اصل مجرم ہے. دوسرے کا ملائکہ کہتے نہیں بابا
नहीं ये तो ऐसे ही आया है, ये तो जा नहीं सकता है, पक्का आ गया दुनिया से। लेकिन ये एक दिन के लिए जो मेहमान आए ना, एक रात के लिए, इसके साथ हिसाब किताब करते हैं। चलो सही है, बात है। तो मलाइक ने उनका रजिस्टर खोला। कुल इंसान अलज़मना तायरा फी उनुक़ि व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामह किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। इक़रा किताबक, हर इंसान का अमलनामा बढ़ रहा है, उनके अमल लिख के जा रहे हैं। आज भी इस तर्जुमे का अमल लिखा गया हमारे अमलनामे में, अल्लाह में इखलास नसीब फरमाए। तो उसमें लिखा था फलां नौजवान, एक दफा तू फलाने जंगल में जा रहा था, वो लकड़ी काटने का हथौड़ा आपके हाथ में तो था, लेकिन दस्त उसमें नहीं था। तो आपने सोचा इतना प्यारा जंगल है, तो एक दस्ता तोड़ लेता हूं और अपने हथौड़े में लगा लेता हूं, ताकि लकड़ी तोड़ने में मेरे लिए क्या हो। बात समझ आ रही है ना? तो आपने वो एक जंगल से एक वो दस्ता तोड़ा है, क्या उसको इजाजत आपने ली थी? नहीं यार, वो तो इतना बड़ा जंगल था, बस मैंने सोचा इसमें एक दस्ते का क्या पता चलेगा, मैंने इजाजत नहीं ली। कहते इजाजत क्यों नहीं ली थी? वो तो ढेर और दूसरों का था वो जंगल। कहते बस एक ही दस्ता था, उसमें क्या इजाजत लेते? कहते एक ही दस्ता था, लेकिन क्यों आपने इजाजत नहीं ली? कहते इतने बड़े जंगल में तो एक दस्ते का पता नहीं चला। हाँ, एक दस्ते का पता तो नहीं चला, लेकिन वो तो थी दूसरी की ना, क्यों इजाजत नहीं ली थी? यही वो सवाल करते रहे, ये जवाब नहीं दे सकते। तो इसी सवाल जवाब में जो है ना रात गुजर गई, और जो है ना उसके रिश्तेदार आए और शेरे लाया और वगैरह वगैरह, क्या अगर जिंदा है तो उसको मुबारकबाद दे। तो इतने में जब उसको देखा कब्र में बैठा हुआ है, रो रहा है, कब्र उसका खोला, रो रहा है, तो उसके रिश्तेदार उसको मुबारकबाद दे रहे। आपको क्या मुबारक हो? आदि बादशाह मुबारक हो। कहते नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो पागल, जो सख्त मरहला था वो गुजर गया, अभी बादशाह को नहीं टकराना, अभी आदि बादशाह मुबारक हो, बहुत गुर्बत के साथ आपने जिंदगी गुजारी है। कहते नहीं 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 मुझे बादशाह नहीं चाहिए। मिन्नत जारी करके समझा रहे, ओ अल्लाह के बंदे, अभी तो बस मरहला गुजर गया, अभी बादशाह कबूल करो। बादशाह ने क्या वादा किया है? आदि बादशाह में उसको दूंगा। कहते नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। समझाया, देखो ये मौका है हाथ। कहते नहीं, देखो भाई, जब हिसाब किताब का मरहला शुरू हुआ, हिसाब किताब का मरहला शुरू हुआ, तो मेरे हिसाब अमलनामे में लिखा हुआ था कि आपने एक दस्ता तबरगी औलास्ते तपरा दे रखते हो, तो उसका मैं हिसाब नहीं दे सका। तो जब पूरी बात आप मुझे मिल जाए फिर इसके हिसाब कैसे दूंगा? तो मेरे दोस्तों और भाइयों, मामलात दुरुस्त करने, युहिब्बुल माल व यंसउल हिसाबा। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा, माल से तो मोहब्बत होगी, हर तरीके से, मुख्तलिफ तरीकों से वो जमा करेंगे, लेकिन हिसाब किताब का उनको फिक्र नहीं होगा। आज से मजमे के सामने हाथ जोड़ता हूं, जितनी भी है बहनों को जिसने हिस्सा नहीं दिया है उनको हिस्सा दे दे, अपने आलिम के सामने बैठ जाए। आप भी अपने साथ नहीं लेके जा सकते ये हिस्सा, ये जमीन। आप बड़े भाई, आप जिम्मेदार है, बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई खड़ा हो जाए और ये सामने रख दे ये मसला, भाइयों को समझा दे। हाँ, यहां तक के अपने बाप के कंधों को भी हल्का कर दे। यकीन करो, मेरे वालिद मोहतरम का जब इंतकाल हुआ तो उनके बहनों को, जो हमारे पोपिया होते थे, उनको मैं उनके पास गया और उनको मैंने समझा कि मेरे बाप को जो हमारे दादा से हिस्सा मिला था, उसमें हो सकता है उसने हिस्सा नहीं दिया। उस वक्त इतने हिसाबात वगैरह नहीं होते थे और इतने लोग दिन से आगे नहीं थे। तो ये उनका जो हिसाब है मीरास है, जो हिस्सा आप लेना चाहते हैं आपका हक आप ले लें। लेकिन वो थोड़ा बहुत उन लोगों ने इकराम लिया, लेकिन वो कहते हैं अभी हम खुद मरने लगे, बस क्या लेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ अपने बाप का भी मैंने सोचा कि उसके भी कुछ कंधे हम हल्का कर दें। तो इसलिए समझाओ लोगों को, माशरे ये भी कुरान के हुक्म में हिस्सा है। और फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युहिब्बुद दुनिया व यंसउल आखिरा। तीसरी बात ये मेरे ऊपर आए कि दुनिया से तो मोहब्बत हर वक्त, लेकिन आखिरत को बुला देंगे। आखिरत तो उनको कोई एहसास नहीं होगा कि कल मैंने मरना है, दुनिया से जाना है। हर कोई ये सोच रहा है कि मैं तो इसी जिंदगी में जी रहा हूं और ये हमेशा की जिंदगी है।
हालांकि अल्लाह फरमाए मन कान युरीदु हर्सल आखिरत नज़िद लहू फी हर्सिही, जो आखिरत की तलब कर रहे उनकी जो है तलब में हम और उसकी मेहनत और मुजरिम उसको हम बढ़ा देंगे, उसको हिम्मत देंगे। देखते ना बंदे को तरस आता है, एक बड़े भाबे भाबे बुजुर्ग लोग होते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तिलावत नफल, मैं कहता हूँ यही है नज़िद लहू फी हर्सिही वाले मज़दाक लोग हैं, यही लोग ये खुशकिस्मत है। वमन कान युरीदु हर्स दुनिया नुअतिही मिनहा वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, जो सिर्फ दुनिया का तालिब है और आखिरत का फिक्र नहीं है, बस दुनिया में मिल जाएगा, काफिर को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में फिर उनका वो हिस्सा नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, इन बातों पर गौर करना है, आखिरत के लिए भी सोचना है। ये दुनिया कमाना ये एक जरूरत है, इसके बगैर भी नहीं होता, लेकिन इसके लिए आखिरत को छोड़ना, आखिरत को बुलाना, यह हमाकत है, यह पागलपन है। यहां क्वेटे से एक जमात आई थी, क्वेटे की एक जमाती मेंबर से बयान कर रहे थे, कई साल पहले की बात है। उनकी तश्कील हुई थी सऊदी से वापस होके यहां पे आखिरी दिन वो गुजारने के लिए बुजुर्गों ने तश्कील की। अजीब बात उन लोगों ने सुनाई। कहते सऊदी में हमारे तश्कील थी तो तालीम का हल्का हमने लगाया था 10 बजे, जो हमारे बुजुर्ग लगाते हैं। तो इतने में एक नौजवान आया और हमारे साथ तालीम के हल्के में बैठ गया। तालीम का हल्का जारी रहा। हल्का खत्म होने के बाद हमने उससे इख्तिलाफ किया, फिर बातचीत हो गई। नौजवान यह तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई कहते हैं हमने बीवी बच्चों को छोड़ा है, किस चीज के लिए? दुनिया कमाने के लिए। हमारा हम तबलीग के लिए नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, और दिन को तो कोई फारिग है ही नहीं। तू कैसे इस वक्त में कमाई का वक्त और 10, 12, 11 बजे तू आया और हमारे साथ तालीम के हल्के में बैठ गया? ये कौन सी बात थी? किस बात की वजह से आप जो इस माहौल में आ गए? समझ रहे हैं ना? वो कहने लगे, कहते मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, स्टैंड से टैक्सी चला रहा हूं, लेकिन इमारात की टैक्सी हमारे पाकिस्तान की टैक्सियों की तरह नहीं होते बेचारे, ये तो बस काम चलाने वाले होते हैं, वो सही टैक्सी होते हैं। तो कहते हैं स्टैंड से जब हम टैक्सी भर रहे हैं ना तो आवाज लगाते हैं 10 दराइम 10 दराइम, 10 दरहमा 10 दरहमा। तो सवारी बैठ जाते हैं तो हम उसको, तो मुझसे पहले जो ड्राइवर था उसने आवाज लगाई, क्या आवाज लगाई? 10 दरहमा 10 दरहमा 10 दरहम 10 दरहम, और वो निकले। फिर थोड़ी देर के बाद मेरा नंबर आया, लेकिन जैसे मैं निकला सफर करते करते तो इमारात सऊदी के रोड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और गाड़ी भी। कहते काफी सफर के बाद जब मैं एक जगह पे पहुंचा तो मुझसे पहले जो ड्राइवर निकला था उसका एक्सीडेंट हुआ था, और वहां पे जब एक्सीडेंट हो जाए तो आप देखते हैं कि, तो जब मैंने गाड़ी रोकी और उसको देखा, वो सवारी तो वो उसी वक्त वो सारे तो वो शहीद हो गए थे, लेकिन ये जो मेरा दोस्त था ना, अड्डे का दोस्त टैक्सी ड्राइवर, ये आखिरी मरहले में था और मेरी तरफ देख रहा था। तो ये जबान ये होंठ हिला रहे थे, ऐसा ऐसा कर रहे थे। मैंने कहा ये कोई वसीयत नसीहत करना चाहते हैं, लेकिन दर्द की वजह से ऊंची आवाज से बोल नहीं सकता, तो मुझे देख के कोई अपने बच्चों को वसीयत वगैरह भेजना चाहते। तो मैं उसके करीब गया और कान लगा उसके सामने, जो ना मैंने कान मुंह के सामने कर दिया कि क्या कह रहा है। वो लगा हुआ है और वह इस्राईल अलैहिस्सलाम लगा हुआ है, क्या रूह निकाल रहा है, और या ये भी कुछ कह रहे हैं। तो जब मैंने कान लगाया तो इस वक्त जो कहते हैं 10 दराइम 10 दराइम 10 दरहम 10 दरहम, ये है दुनिया के मामले। तो कहते जब मैंने उसको देखा बस मैंने समझा कि दुनिया कोई चीज है नहीं आखिरत के लिए। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, असल ये है बुजुर्गों की तरफ से कि भाई जब हम निकलेंगे ना, ये सिफात हमारे अंदर आएगी। जब निकलने के बगैर नहीं आते। और एक खुशखबरी सुनो, हमारे बड़े भी आए हैं तश्कील के लिए बुजुर्ग साहब कि मकाशिफतुल कुलूब में लिखा है, बहुत खुशखबरी वाले हदीस है। मकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली साहब ने लिखा है, ये बहुत बड़े पाए के आदमी गुजरे देवबंद के, उसमें लिखा है मकाशिफतुल कुलूब में कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ जब एक दफा हम कलाम हुए तो अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, ये लोग जो आपकी तरफ दावत दे रहे हैं, लोगों को दीन की तरफ, आपके दीन की तरफ बुला रहे, इनको कुछ मिलेगा भी? तो रब्बुल जुल जलाल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इनको 2 खुशखबरियां सुनाओ, ये 2 खुशखबरियां आपके लिए है।
अभी अगर मैं गलत बोलूं तो आप बेफिक्र है, मेरी जिम्मा है, जवाब मैंने देना है। अगर किताब वाले ने गलत लिखा है तो उसका, और किताब वाले ने पैगंबर का हवाला दिया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा जो दावत का काम करेंगे, लोगों को मेरी तरफ बुलाएंगे, उनको दो खुशखबरियां सुनाओ ए मूसा। एक ये कि उनके एक एक बोल पे 1 साल की मकबूल इबादत का सवाब दूंगा। इससे बढ़कर सुनो, कहते हैं जब मेरा ये बंदा, ये दई बंदा जो लोगों को मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी तरफ बुला रहे हैं, ये बंदा जब कियामत के दिन मेरे सामने होगा, इसके अमलनामे में बहुत गुनाह होंगे, लेकिन इसको आजाद देने से मुझे शर्म आएगा, मैं इसको बगैर हिसाब किताब इसको माफ करूंगा, क्योंकि इसने मेरी तरफ लोगों को बुलाया है, मेरी तरफ मेरे लिए लोगों के दरवाजे खटखटाया है, मेरी हमदर्दी में लगा, तो अभी मैं इसको कैसे आजाद दूंगा। तो इसलिए मेरे दोस्त और भाई, अल्लाह के रास्ते में निकलने से सिफात बंदे के अंदर आ जाते हैं। तो अभी हमारे बड़े जो मुतालबात हमसे करे, सारे तकाजे पूरा करने की हम कोशिश करेंगे, अमल करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह।